एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। अभी हमारा भ्रमण जो है सेवड़ा नगर में चल रहा है। सेवड़ा नगर जो है सेवड़ा विधानसभा भी है और विधानसभा चुनाव नजदीक है। 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली। इसी बीच हम जनप्रतिनिधियों और पब्लिक के पास जा रहे हैं और साथ ही साथ जो उम्मीदवारों के पास तो जा ही रहे हैं। तो ऐसे में पब्लिक की राय और प्रतिनिधियों की राय भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम सेवड़ा की अगर बात करें तो सेवड़ा विधानसभा विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और इसी विषय पे हमारी चर्चा होने वाली है। वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रतिनिधि पवन हरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगे की चर्चा हम इसी करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार साथियों कि आप यहाँ पर आए हैं, स्वागत करते हैं। पहले तो हम सेवड़ा में आए हुए आप लोग और आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात प्रतिनिधियों तक पहुँचे। जैसे विधायक जो हैं घनश्याम सिंह, अभी विधायक उसका चुनाव का दौर चल रहा है और अब दौड़ें चालू हो गई नेताओं की। जबकि देखा जाए जो विधायक जी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया जिससे वो दोबारा जीत सके। क्योंकि पुल जो टूटा हुआ है इससे यहाँ से व्यापार गया, रोजगार गया। और सबसे बड़ी बात ये है हमारे समाज के लिए, पूरी विधानसभा वाल्मीकि समाज के लिए उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। सभी मंदिरों को, आश्रमों को, समुदाय भवनों के लिए उन्होंने अपने निधि से पैसा दिया हुआ है, लेकिन हमारे कहीं भी वाल्मीकि समाज को किसी समुदाय भवन के लिए, किसी आश्रम के लिए आज तक पैसा नहीं दिया। जबकि 2 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी अंबेडकर जयंती पर कि वाल्मीकि मंदिर के लिए, सेवड़ा के लिए 5 लाख रुपए हम अपनी निधि से देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए। हर समाज को इन्होंने पैसा दिया, सिर्फ वाल्मीकि समाज को नहीं। कई बार हम लोग अनशन पर भी बैठे कई मांगों को लेकर, जैसे सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर, क्योंकि यहाँ का जो नगरीय निकाय प्रशासन है इनसे दुर्व्यवहार करता रहा, इनकी वेतन कम आती रही, तो इनकी लड़ाइयाँ हमने कई बार लड़ी। लेकिन क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आज तक इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो हम बिल्कुल भी, हमारा वाल्मीकि समाज से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि ऐसा प्रतिनिधि हमें नहीं चुनना है जो हमारी बात नहीं रख सके, हमारा सपोर्ट नहीं कर सके और हमारे समाज के लिए दुर्व्यवहार करता है हमेशा। और अभी कई शादियां हो चुकी हैं हमारे समाज में, ना तो वो आते हैं, जाति भेदभाव भी वो रखते हैं, कहीं मृत्यु हो जाती है वहाँ भी नहीं आते। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि को हम बिल्कुल नहीं चुनेंगे। राजा महाराजा रहे हैं, जनता की भूल रही है, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही। अब हमारे बीच में ऐसा कोई हमारे बीच से निकल के आए जो जनता का दर्द देख सके और उनकी बात रख सके विधानसभा में, ऐसा प्रतिनिधि हम चुनेंगे। जैसे कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी घोषणा कर दी है, वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दी प्रत्याशी की। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप अग्रवाल जी पूर्व में ही विधायक रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी संजय दुबे जी हैं जो भी अभी विधानसभा प्रत्याशी हैं, और भाजपा और कांग्रेस का प्रत्याशी अभी घोषित होना बाकी है। तो जो है ये 4 पार्टियां हैं लगभग मध्य प्रदेश में जो सक्रिय रहती हैं। तो सेवड़ा विधानसभा में कैसा चुनाव होने वाला है इस बार आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सेवड़ा विधानसभा में चुनाव, पहले तो पार्टी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको ये ध्यान रखना था कि क्षेत्रीय कवि सेवड़ा के प्रत्याशी को टिकट देना था, जो कि नहीं दिया गया। और बाहर से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जैसे पूर्व में देखा था अपन ने कि प्रदीप अग्रवाल जी को बनाया था, लेकिन उनने भी सीएम राइज स्कूल सेवड़ा में आदेशित हुआ था, लेकिन इंदरगढ़ ले गए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, उनके लिए अभी भी भ्रमित है लोग कि अगर ये बनते हैं तो सेवड़ा की जो भी सुविधाएं हैं वो इंदरगढ़ ले जाएंगे। तो हमारे हिसाब से हमारे क्षेत्र में अभी जनता उनको लाइक नहीं कर रही है। अब झाड़ू आम आदमी पार्टी, ये अभी नई पार्टी है और संजय दुबे जी अभी फील्ड में नहीं उतरे थे, अब आए हुए हैं, लेकिन वो जीत नहीं सकते क्योंकि अभी उन्होंने जो क्षेत्रीय जनता के लिए अभी तक कोई सपोर्ट नहीं किया, ना ही अभी उनका इतना परिचय है। तो हम चाहते हैं कोई हमारे बीच का कोई ऐसा आए जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर ऐसे को किसी को टिकट मिलता है तो हमारे लोग सपोर्ट करेंगे और क्षेत्र की जनता भी सपोर्ट करेगी। अच्छा, सेवड़ा विधानसभा में विकास के लिए अगर सेवड़ा विधानसभा को आगे बढ़ना है, खासकर सेवड़ा को, जी,
तो यहाँ जो है क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए जिससे कि सेवड़ा जो है प्रगति की राह पर चल सके? कई बार यहाँ जो कि सनक सनंदन तीर्थ सनातन स्थल है, और सनत कुमार। हाँ, सनकुआ के नाम से, जो कि बहुत सौंदर्यीकरण है। इसका कई बार पर्यटन घोषित भी हो चुका है वहाँ पर। तो अगर पर्यटन घोषित होता है यहाँ पर तो कई रोजगार खुल जाएंगे और कई लोगों का रोजगार से विकास भी होगा। और यहाँ जो क्षेत्र है वो आसपास की दुकानें तो बिजनेस भी बढ़ेगा लोगों का। सबसे पहले पुल अगर जल्दी से जल्दी बन जाए तो कुछ जो छूटा गया रोजगार है वो उनको वापस मिलेगा। पर्यटन से सौंदर्यीकरण होगा और सौंदर्यीकरण से रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये हमारा ये सोच है कि अगर जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, और कर्मचारी यहाँ जैसे कम है, सफाई कर्मचारी नगरीय निकाय में, तो इनकी भी बढ़ाई जाए जनसंख्या, जिससे क्षेत्र साफ सुथरा और हो सके। बहुत कम जनसंख्या है सफाई कर्मचारियों की। और जैसे कि हॉस्पिटल में अभी महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, तो कई लोग बाहर ही जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि चुन के आएँ जो विधानसभा में बात रखें कि पर्यटन घोषित हो जाए यहाँ पर, जिससे दुकान है, धंधा, रोजगार लोगों को मिल सके। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे पवन हरियाली, जो कि वार्ड नंबर 13 से जो है पार्षद प्रतिनिधि, 12 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। और इन्होंने कई विकास के मुद्दों को बताया है और क्या विकास कार्य सेवड़ा में होना चाहिए। जी हम आपको बता दें, सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो विकास की राह पे अपने आप चल पड़ता है। तो शिक्षा का विकास होना चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, सड़क है, रोजगार है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर पर्यटन। अगर ये स्थल बन जाता है तो यहाँ पर विकास के और रास्ते भी खुल सकते हैं। आगे की चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज और जुड़े रहें हमारे साथ।